मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे बोलने वाली गुफा पाठ 4 फुलवारी से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी किताब में है, उन प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लिखे हुए हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्नों के बारे में हम लोग जानते हैं। अपनी सभी लोग अपनी किताब खोल के रखेंगे और प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्नों को काले पेन से लिखना है और उत्तर को नीले पेन से लिखना है। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है, प्रश्न का जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को काले पेन से लिखेंगे और इसका उत्तर अब हम लोग नीले पेन से लिखेंगे। उत्तर है, जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। उसकी दहाड़ से सभी जानवर डरते थे। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न अपने नीली पेन से अपनी कॉपी पे लिखेंगे और आगे लिखेंगे प्रश्न नंबर 2। देखेंगे प्रश्न खा। प्रश्न खा है, गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? जब शेर ने गुफा खाली देखी तो शेर के मन में क्या विचार आया? देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है, शेर ने सोचा यह गुफा जरूर किसी जानवर की होगी, अंदर जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई शिकार अंदर बैठा हो। इसको भी आप नीली पेन से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसी बीच अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर गा। गा प्रश्न देखेंगे। लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, रास्ते में बने पद चिन्ह देखकर लोमड़ी को पता चला कि गुफा के अंदर कोई है। जब लोमड़ी आई तो उसके पैरों के निशान को देखकर लोमड़ी को पता चला कि गुफा के अंदर कोई गया है। और लोमड़ी चालाक होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो लोमड़ी के दिमाग में कुछ प्रश्न आया। देखो उसने क्या किया, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर घा। लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा? अब लोमड़ी ने गुफा से पूछा और क्यों पूछा, इसका उत्तर है, देखेंगे। लोमड़ी ने गुफा से पूछा, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए अंदर आ सकती हूँ? लोमड़ी ने ऐसा इसलिए पूछा कि अगर कोई अंदर होगा तो पता चल जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। लोमड़ी चालाक होती है। प्रश्न नंबर आगे है यहाँ, गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई? गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई देखेंगे प्यारे बच्चों। इसका उत्तर है, गुफा के अंदर से आवाज़ आई, अरे ज़रा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी इसलिए आपसे बात न कर सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ, ये शेर ने कहा। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से जो प्रश्न थे, पहला प्रश्न समाप्त हुआ। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न। सही मिलान कीजिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें ये बताया गया है कि कौन सा कथन किसने कहा। गुफा ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो, ये किसने कहा था? लोमड़ी ने। ये किसने कहा? लोमड़ी ने। आगे देखेंगे खा नंबर। अंदर सब ठीक है, बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ, ये किसने कहा? शेर ने। कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? सब ठीक ठाक है ना, ये किसने कहा? लोमड़ी ने। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। घा, मैं गहरी नींद में सो रही थी इसलिए आपसे बात ना कर सकी, ये किसने कहा? मेरे प्यारे बच्चों, ये शेर ने कहा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है, वाक्यों को कहानी के क्रम में लिखिए। हम लोगों ने पूरी कहानी पढ़ी और उस कहानी को शुरू से लेकर आगे तक पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि सबसे पहले कौन से शब्द आएंगे, कौन सा वाक्य आएगा। तो घा नंबर आएगा, सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। अगला होगा यहाँ, शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला। आगे होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर एक जो छूट गया था वो अभी हम लोग लिखेंगे, ऊपर वाला, और नीचे वाला तो ये बाद में। बहुत दूर से निकल आने पर शेर को एक खाली गुफा दिखी और वह उस गुफा के अंदर चला गया। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर नेक्स्ट। खा होगा, लोमड़ी ने गुफा से पूछा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो, मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या ना आऊं। उसके ऊपर का है, उसे पूरा विश्वास हो गया शेर अभी तक गुफा के भीतर ही है। और इसके नीचे छा लिखा जाएगा, गुफा के अंदर से आवाज़ आई, अंदर सब ठीक है, चली आओ। और जा क्या है लास्ट में, आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहो। ये था एक सीरियल जो शुरू से लेके आखिर तक हम लोगों ने पढ़ा और इसी सीरियल से उनको लिखना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन्हीं को हम लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। आगे का प्रश्न है, देखेंगे प्रश्न नंबर का है, समानार्थी शब्द हैं, ये हैं भाषा के रंग। भाषा के रंग।
मुंह का समानार्थी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मुख। वन का समानार्थी क्या होता है? जंगल। समानार्थी मतलब पर्यायवाची। धरती का क्या होता है? पृथ्वी। यह है भाषा के रंग। चंद्रमा का क्या है? चांद। अंदर का क्या है? भीतर। और तलाश का है खोज। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे भाषा के रंग, फिर का डालेंगे समानार्थी शब्द। भले ही इसको छूट गया था, इसको ऊपर बाद में लिखा है, आप लोग पहले लिखेंगे भाषा के रंग। इसकी परिभाषा है पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे खा नंबर। पाठ में आए हुए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांट कर लिखिए। जो हम लोगों ने बोलने वाली गुफा पूरा पाठ पढ़ा, उसमें अनुस्वार और अनुनासिक शब्द आए हुए हैं, उनको पूरे पाठ से छांट कर लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं अनुस्वार। अनुस्वार शब्द क्या क्या हैं देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जंगल, जिस पे अंक की बिंदी लगे, अनुस्वार। अंदर, आनंद, पंजों, नींद, रहें। अब इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों अगला होगा अनुनासिक शब्द। अनुनासिक शब्द वो होते हैं जिन पे चांद की बिंदु लगी होती है। मुंह, खूंखार, अंधेरा, लूंगा, चांदनी, ऊंची, आऊं, वहाँ हूँ।